सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आज कांग्रेस से करते हैं और आपसे समझना चाहेंगे सर कि नाम लिख देने से दूरी कैसे बढ़ जाएगी समाज में। त्रिपाठी जी, ये सरकार विवाद उत्पन्न करना चाहती है। मैं इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि जब नाम में जाति और धर्म दिखते हैं और जब धार्मिक विभेदीकरण होगा, इसमें एक समुदाय विशेष आइसोलेट होगा। और ये हम ही नहीं कह रहे हैं, ये तो खुद भाजपा के सहयोगी भी कह रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि संविधान सबको बराबरी का दर्जा देता है, किसी के प्रति भेद उत्पन्न न हो, इसकी व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन हो क्या रहा है, एक तरफ एनटीए नीट का पेपर लीक है, दूसरी तरफ यूपीएससी में एक फर्जी सर्टिफिकेट पे आईएएस बन गई। यूपीएससी के चेयरमैन जो कि मोदी जी के अभिन्नतम मित्र हैं, वो रिजाइन करते हैं। उन सभी मुद्दों को, करोड़ों युवाओं को एक तरफ दरकिनार करना और उस मुद्दे को इस मुद्दे से ढकने का कुछ सिद्ध प्रयास है जो कि सरकार द्वारा प्रायोजित है और प्रशासन इस बात को आगे बढ़ा रहा है। मेरा ये मानना है और मैं ये मानता हूँ कि देखिए, धार्मिक यात्राएं और भी होती हैं, जैसे वैष्णो देवी जाते हैं और बहुत सारे हम जो देवभूमि में यात्राएं करते हैं, वहाँ बहुत सारे हर जाति धर्म समुदाय के लोग होते हैं जो कि यात्रियों को ढोने का काम करते हैं, उनको सुविधा देने। लेकिन वहाँ चीजें ऐसी नहीं होती हैं। मैं वैष्णो देवी की यात्रा की बात करूँ, वहाँ जितने खच्चर चालक है ज्यादातर माइनॉरिटी के लोग होते हैं, वहाँ भेद नहीं होता। और सवाल तो सहसा ये उत्पन्न होता है कि मानवता बड़ा धर्म है। अगर आप विक्रेताओं के स्टॉल पे रखना चाहते हैं नाम, तब तो भाई ब्लड बैंक पे भी जाओ और ब्लड पे भी लिखना शुरू करो। अन्न पे अनाज किसने पैदा किया, उस पे ऐसे ही तो विवाद उत्पन्न किए जाते हैं। त्रिपाठी जी, मुझे एक चीज बताइएगा। मैं 10 सेकेंड में मैं इस बात को पूरा कर लूं। और आप जो बात कह रहे हैं कि भाई मीडिया में और टीवी डिबेट में जो चर्चाएं चलती हैं वो थोड़ी सी अलग होती हैं, लेकिन अगर ग्राउंड पे आप जाके देखेंगे तो जो भाजपा और उसके सहयोगी संगठनों के लोग हैं वो खूब हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं जी। अभिषेक जी, ये विपक्ष की जिम्मेदारी है कि कोई भी ऐसी चीज होती है तो वो विपक्ष उठाएगा। और हम उठाएंगे। आपके ये कहने या भाजपा के साथियों के ये कहने कि नहीं तुष्टीकरण या इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, संविधान की रक्षा की हमारी जिम्मेदारी है और हम उसके लिए आवाज उठाएंगे। लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि क्या टाइमिंग है गुरु। एक तरफ जहां इतने बड़े विवादित मुद्दे हैं जिससे करोड़ों युवाओं का भविष्य अधर में है, उन मुद्दों को ढकने की कुत्सित प्रयास के रूप में सरकार और प्रशासन इन बातों को आगे बढ़ा रहा है। आपने टाइमिंग की बात कही, तो सावन का महीना 23 तारीख से शुरू हो रहा है, इसमें भी बीजेपी का ही दोष है। कांवड़ यात्रा अगर इस टाइम में शुरू हो रही है तो उसमें भी बीजेपी का ही दोष। नो मिस्टर अभिषेक, पिछले साल ऐसे नोटिफिकेशन आए थे क्या? नहीं आए थे। इस बार नोटिफिकेशन क्यों आया? ड्यू टू एनटीए और यूपीएससी के मामले तो दबा दिया जाए, करोड़ों छात्रों युवाओं की जो। अरे सर, आप इस मुद्दे को उठाते रहिए, क्या दिक्कत है? क्या अभिषेक जी, 2014 से पहले अगर संदिग्ध रूप से ऐसे लोग जो कि जिम्मेदार पद पे हो, जो प्रधानमंत्री के बहुत करीबी हो, रिजाइन पे रिजाइन करते जा रहे हो, तो अभिषेक जी 2014 से पहले उन मुद्दों पे ज्यादा डिबेट करते थे और प्राइम टाइम में वो मुद्दे अब तो महीनों चलते थे। लेकिन आज क्या हो गया है कि जो जनता से जुड़े मूल मुद्दे हैं उनको डिबेट करने के लिए प्रशासन और ये भाजपा नीट सरकार सारे डिबेट मैंने खुद किए हैं को इशू बनाने के। हेलो जी, आवाज आ रही है? आ रही है सर, बोलिए। ऐसा है कि हम जो बात कह रहे हैं, मैंने क्या कहा कि पिछले साल कांवड़ में क्या वो धार्मिक व्यवस्थाएं नहीं थी? पिछले साल सरकार नहीं थी, राष्ट्रपति शासन तो लगा नहीं था। लेकिन इस बार ये प्रशासन द्वारा पहले मुजफ्फरनगर में, फिर सहारनपुर में, फिर अगल बगल के जिलों में, फिर पूरे प्रदेश, फिर उत्तराखंड में, इन राज्यों में जो भाजपा द्वारा शासित हैं, वहां इन चीजों को ऐसे फैलाना
पूरी तरीके से यूपीएससी जो प्रधानमंत्री मोदी जी के बहुत करीब सोनी जी जो रिजाइन करते हैं उस मुद्दे को ढकने के लिए ये सारी चीज की जा रही है। ठीक है, इस बात के लिए एक सनातनी होने के नाते आपत्ति है कि किसी भी व्यक्ति के लिए, और मैं रेगुलर ब्लड डोनर हूं पिछले 15 वर्षों से, और मैंने कभी भेद नहीं किया हिंदू मुस्लिम या किस जाति किस धर्म का है, और निःशुल्क रूप से हम यहाँ बनारस में चलाते हैं। ये जो बात कह रहे हैं कि खून चूसेंगे, ये बेहद भौंदा शब्द है और शायद ये इनकी सोच का परिचायक भी है, तो मुझे इस पे थोड़ी सी आपत्ति है। दूसरी बात मैं क्या कह रहा हूं, मैंने ये कहा कि जब भी संविधान ये कहता है किसी को आइसोलेट, आप उसके नाम, इनके लोग जिनके ये समर्थक है ना, वो तो वेशभूषा देख के लोगों का धर्म बताते हैं, तो इनको क्या पता मानवता का धर्म क्या है। और हमारा सनातन, स्वामी जी आदर के साथ मैं आपको कहूंगा, आप इंदिरा जी का नाम ले लेते हैं, सबका ले लेते हैं, लेकिन क्या राम मंदिर में घोटाला करने वाले और चंदा चोरों का नाम लेने में आप चुप हो जाते हैं? स्वामी जी पहले ये बताइए, इनको ऐसे ही बोलने देना। स्वामी जी उम्र में भी हमसे बड़े उम्र की बात नहीं है, मैं भी जवान हूँ, आप लड़िएगा तो आपको पटक दूंगा अभी। अरे नहीं, कुश्ती लड़ते हैं, ठीक है, ऐसा कुश्ती लड़ता हूँ कुश्ती, आप पूछिएगा। स्वामी जी नहीं, स्वामी जी ये ध्यान भटकाना ही इनका काम है। नहीं, ये भटका रहे हैं। नहीं, स्वामी जी सुन लीजिए, हाँ बोलिए त्रिपाठी जी जल्दी से। शायद इनको ये बात जरूर पता होगी कि हिंदू और सनातन जो धर्म है ना, उसका मूल मंत्र वसुधैव कुटुंबकम है, और वसुधा ही परिवार है। तो आप लोग कहाँ मानते हैं वसुधा? और ये आप नहीं मानते, आप वसुधा की बात कर रहे हैं। तो इतनी मर्यादा का पालन करिए, इतनी मर्यादा का पालन करिए कि आपको लोग स्वामी जी कहें। अच्छा ठीक है, बोलिए, हमको आप बोलिए, मैं नहीं बोलूंगा, बोलिए, लेकिन मर्यादा से। अरे आप 20 बार टोक चुके, आप कितनी बार टोकते हैं स्वामी जी? आप बोलिए हैं, हमसे ज्यादा अनुभव है, ज्ञान है, मैं उस बात को मानता हूं, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम की बात भूल गया आप। तो बात इंदिरा तक पहुंच जाते हैं। देश कर्ज में डूब रहा है, कितना आप देश कर्ज में डूब रहा है? कर्ज में कि आप जीप नहीं लाए, 5 लाख करोड़ का कर्जा है। चलिए जीप नहीं लाया, जीप नहीं लाया, खाद नहीं आया, 10 सेकेंड में मैं पूरा करता हूँ। स्वामी जी ने जो बीफ गाय परोसने की बात की ना, स्वामी जी भाजपा के 3 पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर, मरहूम मनोहर पर्रिकर जी, किरण रिजिजू जी, वेंकैया नायडू जी, और अभी मेघालय के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, आप तो शेर को पशु बना दिए, आप गाय को क्यों? अब त्रिपाठी जी अब नहीं होने देंगे। मैं ये कह रहा था कि क्या हिम्मत है स्वामी जी की भाजपा के उन उसका जवाब लेते हैं, अब उसका बीजेपी से जवाब लेते हैं। बोलिए आनंद जी, बोलिए। ठीक है, उनका विरोध नहीं कर सकते स्वामी जी, क्योंकि स्वामी जी। ठीक है आनंद जी, अब बोलिए। स्वामी जी प्लीज प्लीज, अभिन्न सहयोगी केसी त्यागी ने ये बात कही है। केसी त्यागी के साथ वो मौन होकर के सुन रहे थे। केसी त्यागी के खिलाफ कुछ बोलेंगे? केसी त्यागी का बयान आप उठाइए, जेडीयू के वो प्रवक्ता हैं, सीनियर लीडर हैं। केसी त्यागी ने ये कहा है कि सरकार का ये आदेश एक समुदाय को आइसोलेट करता है, तो क्या आपके पास वो वैभव जी रिप्लाई सुन लीजिए, से गठबंधन चुप होकर के सुन रहे थे। ये झूठ बोलना बंद करिए, ये झूठ के लिए मैं बढ़िया कहूंगा, त्रिपाठी जी ऑफिशियल प्रवक्ता बताओ ये झूठ बोल रहा है अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये बात क्या चाहिए? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कराया था कि नहीं रोजा इफ्तार? इस बात का जवाब दो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी बतौर प्रधानमंत्री रोजा इफ्तार करते थे कि नहीं? भाजपा की सरकारों में रोजा इफ्तार होता था कि नहीं? पर राजनीति तुम करते हो, हम नहीं करते।